शिशुपाल वधम के भाग 4 में आपका स्वागत है। शिशुपाल अपने राज्य और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत आतंक फैला रहा है। उससे इंद्र आदि देवता भयभीत हैं। तो इंद्र नारद के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं कि आप शिशुपाल का दमन कीजिए, नियंत्रित कीजिए। वहीं युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ बसा लिया है और इंद्रप्रस्थ में वे राजसूय यज्ञ का आरंभ करने जा रहे हैं। तो उसका निमंत्रण भी द्वारका आया है। अब दो कार्य एक साथ आने के कारण श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव दोनों ही उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ मंत्रणा करने जाते हैं मंत्रणा कक्ष में, जहाँ श्री कृष्ण अत्यंत अल्प शब्दों में अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि क्योंकि आतताई को बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए, तो हमें पहले उसका दमन करने जाना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर तो हमारे बिना भी राजसूय यज्ञ करने में समर्थ है। किंतु शिशुपाल के अत्याचार के क्षेत्र में आने वाली जनता निरुपाय और निसहाय है। हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यहाँ बलराम पहले अपना मत प्रस्तुत करते हैं और वे कृष्ण के ही मत का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें शिशुपाल पर ही पहले आक्रमण कर देना चाहिए। और इसके लिए अब बलराम अपने मतों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ एक बात विचारणीय है कि बलराम अनुमान लगाते हैं कि उद्धव क्या कहेंगे और उस आधार पर ही उनके अनुमानित वचनों का खंडन करने के लिए बलराम जो कह रहे हैं वो आज हम देखेंगे। यहाँ पर पहला 26 नंबर का श्लोक हमने लिया है। षड्गुणाः शक्तयस्तिस्रः सिद्धयोदयास्त्रयः ग्रंथानधीत्य व्याकर्तुमिति दुर्मेधसु अप्यलम्। षड्गुणाः, 6 गुण। राजनीति शास्त्र को में षड्गुण होते हैं और इस षड्गुणों को हम षाड्गुण्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। संधि एक, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये 6 एक राज्य के गुण होते हैं। किससे संधि करनी चाहिए, किससे युद्ध करना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए, कब आपको आक्रमण करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब अपने स्थान पर बने रहना चाहिए, कब किसी और अधिक बड़े राजा के आश्रय में हमें चले जाना चाहिए और कब किन किन से हमें द्वैधी भाव यानी दो फाड़ करानी चाहिए। ये षड्गुण्य का सिद्धांत है। उसी की ओर यहाँ संकेत है। षड्गुणाः शक्तयस्तिस्रः, 3 शक्तियाँ हैं। प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति। प्रभु शक्ति जो कि आदेश होता है राजा का, उससे कार्य कराना। मंत्र शक्ति, राजा अपनी परिषद से, सभा से, प्रधानमंत्री से, सेनापति से आदि इस प्रकार से जो मंत्रणा करता है, विचार विमर्श करता है, ऊहापोह करता है, वह होती है मंत्र शक्ति। और तीसरी है उत्साह शक्ति। उत्साह शक्ति प्रजाजनों में राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव और वहाँ की सेना में राज्य को संरक्षित रखने का जो भाव है और उसके अनुसार कार्य करने का भाव है, वह है उत्साह शक्ति। तीसरा सिद्धयः, 3 सिद्धियाँ। अब इनके आधार पर 3 सिद्धियाँ होती हैं: प्रभाव, मंत्रणा और पराक्रम। और उदयास्त्रयः, और 3 ही इसके परिणाम होते हैं, 3 ही उदय होते हैं: वृद्धि, क्षय और स्थान। वृद्धि का मतलब बढ़ना, क्षय का मतलब हानि और स्थान यानी यथास्थान की दशा। ये जो इसमें षड्गुण, 3 शक्ति, 3 सिद्धि और 3 उदय, इनकी हम राजनीति शास्त्र में ये अत्यंत महत्वपूर्ण
विषय हैं, इनको तो ग्रंथान अधीत्य इनको तो ग्रंथों से पढ़कर भी दुर्मेधस है, अल्प बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला भी व्याकर्तुम इति अलम, व्याकर्तुम व्याकरण करने में यानी कि व्याख्या करने में अलम समर्थ होता है, अलम समर्थ होता है। तो 6 गुण, 3 शक्तियाँ, 3 सिद्धियाँ, 3 उदय आदि को तो ग्रंथों से पढ़कर भी अल्प बुद्धि वाला भी व्याख्या करने में समर्थ होता है। यहाँ बलराम का यह कहना है कि उद्धव आपको अभी राजनीति शास्त्र पूरा पढ़ा देगा, परंतु वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान बता पाएगा, मुझे इसमें संदेह है। क्योंकि ग्रंथों को पढ़ करके उसकी व्याख्या तो की जाना सरल है, किंतु जो वास्तविक धरातल पर कार्य करना चाहिए उसका व्यावहारिक ज्ञान कम लोगों को ही हो पाता है, और वह श्री कृष्ण में है, और श्री कृष्ण ने उसके अनुकूल ही अपनी बात को कहा है। इस श्लोक में अर्थापत्ति अलंकार है, क्योंकि बलराम उद्धव के विचारों का आकलन करके अपने वचन को कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाला भी ग्रंथों को पढ़ करके सब कुछ जान सकता है, परंतु वास्तविक धरातल को नहीं जान सकता। अगला है अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा निमित्ताद अपराधवेशो धानुष्कस्यैव बलिहितम्। अनिर्लोडित, बिना विचारे, कोई विचार नहीं करना, पर कार्य से करना है, कार्य करना है। अनिर्लोडित कार्य से बिना विचारे कार्य करने वाले के वाग्जालम, वाणी का जो वाग्मिनः बोलने वाला है उसका वाग्जाल वृथा होता है। वाग्मी यानी वाचाल, वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाला, तो वाचाल व्यक्ति का वाग्जाल यानी जो अपना शब्दाडंबर फैलाता है वह वृथा व्यर्थ होता है। जो बिना विचारे कार्य करता है ऐसे वाचाल व्यक्ति का जो शब्दाडंबर है वह व्यर्थ होता है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ इन्होंने, निमित्ताद, निमित्त लक्ष्य जो होता है, अपराध व ईशो हो, जो निमित्त है उससे इतर अपर दूसरे पर, ईशो हो जब इशु यानी बाण चल जाता है, धानुष कस्य किसका, धनुर्धारी का, तो वल्गितम वह जो अपनी आत्म प्रशंसा करता है उसी की भांति वाग्जाल वाग्मी का वाग्जाल होता है। अपनी आत्म प्रशंसा अत्यधिक करने वाला जो धनुर्धारी है, जब वह वास्तव में धरातल पर खड़ा होकर के बाण चलाता है तो वह जो निमित्त है वहाँ नहीं जाता, वह अपर स्थान पर पहुँच जाता है, तो वह व्यर्थ है, वह बाण चलाया गया व्यर्थ है। उसी प्रकार से जो बिना विचारे कार्य करता है, ऐसे वाग्मी का, ऐसे वाचाल का जो वाग्जाल है, शब्दाडंबर है, वह व्यर्थ ही होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार है और उद्धव के विचार का पूर्वानुमान करते हुए बलराम व्यंग्य कर रहे हैं कि उद्धव वाग्मी है, उनका वचन ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि वे बिना विचारे ही शब्दों का जाल फैलाते हैं, शब्दाडंबर करते हैं। सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त्वांग स्कंद पंचकम सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मंत्रो महीभृताम। सर्व कार्य शरीरेषु, जो राजनीति शास्त्र के जितने भी कार्य हैं उनके जो अवयव हैं शरीरों में, राजनीति शास्त्र में जितने भी व्यापार बताए गए हैं उनके अवयवों में, शरीर यानी शरीरेषु यानी अवयवों में, अंग स्कंध पंचकम, स्कंद पंचक 5 स्कंध श्रेष्ठ अंग कहे गए हैं, मुक्तवा उनको छोड़कर। जो राजनीति शास्त्र में कार्य व्यापारों के अवयव कहे गए हैं उनमें स्कंद पंचक श्रेष्ठ अंग है, मुख्य अंग है,
उनको मुक्त्वा छोड़कर सौगतानामिव बौद्धों की भांति, स्वागत कहते हैं बौद्धों को, तो सौगतानाम सौगतों के स्कंद पंचक की भांति आत्मान्यो नास्ति मंत्रो महीभृताम, आत्मा स्वागतों की आत्मा के समान, स्वागतों के जो स्कंद पंचक को वे आत्मा मानते हैं उसके समान अन्यो नास्ति, अन्य मंत्र नहीं होता। किसके लिए नहीं होता? महीभृताम, महीभृत, मही यानी पृथ्वी, महीभृत यानी पृथ्वी का पालन पोषण करने वाला कौन है? राजा। तो राजाओं के लिए बौद्धों के आत्मा के सिद्धांत के समान अन्य मंत्र नहीं होता। अब हम यहाँ पहले समझेंगे कि यहाँ पर माघ कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कृष्ण के काल में तो बौद्ध संप्रदाय नहीं था, किंतु माघ के काल में बौद्ध संप्रदाय था और इन बौद्धों के बाद में हो गए 4 विभाजन। तो पहला है सौत्रांतिक, दूसरा है वैभाषिक, तीसरा है योगाचार और चौथा है माध्यमिक। सौत्रांतिक और वैभाषिक जो है वो सर्व अस्तित्ववादी है, योगाचार जो है वो विज्ञानवादी है और माध्यमिक है वे शून्यवादी है। ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। किंतु विज्ञान ही आत्मा है, ये सबका मत है। परंतु यहाँ पर एक जो मुख्य बात है वह जो बाकी तीनों से इन्हें अलग करती है विज्ञानवादियों को, वो है 5 स्कंध। 5 स्कंध हैं रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार। रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार, ये जो 5 स्कंध हैं ये ही शरीर में आत्मा रूप होते हैं। तो जो बौद्धों के 5 स्कंध हैं और राजनीति शास्त्र के स्कंद पंचक हैं, वह दोनों की तुलना करते हुए माघ कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र में जो अंग पंचक हैं या स्कंद हैं वे हैं सहाय, साधना, उपाय, देशकाल का विभाग और कार्य सिद्धि। सहाय, साधन, उपाय, देशकाल का विभाजन और कार्य सिद्धि। जब ये हमारे अंग पंचक व्यवस्थित होते हैं तो सिद्धि अवश्य मिलती है। और बलराम कह रहे हैं कि ये हमारे व्यवस्थित हैं तो हमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। सहाय, हमारे पास दो लोगों राजाओं की सहायता उपस्थित है। साधन, हम साधन संपन्न हैं। उपाय, हम उपाय करने में समर्थ हैं। देश काल का विभाजन भी हमारे अनुकूल है और कार्य सिद्धि इस कारण से हमें अवश्य मिलेगी। ये हमारे सारे व्यवस्थित हैं इसलिए हमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो यह माघ का कहना है कि जैसे स्कंद पंचक में जो सौगतों का मत है वहाँ वो स्कंद पंचक ही शरीर में आत्मा रूप होते हैं, उसी प्रकार से बलराम यहाँ कहना चाहते हैं, माघ बलराम से कहवा रहे हैं कि राजनीति शास्त्र में जितने भी अवयव होते हैं उसमें अंग पंचक जो है, यहाँ पर अंग स्कंद पंचक जो है अंग पंचक है। अंग पंचक तो राजनीति से और स्कंद पंचक बौद्धों से जोड़ा गया है। तो अंग पंचक जो है वे आत्मा रूप में होते हैं और वे हमारे सारे व्यवस्थित हैं। इस कारण कार्य सिद्धि होना अवश्य भावी है। कार्य सिद्धि होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर सौगतों के स्कंद पंचक से राजनीति शास्त्र के अंग पंचक की तुलना करने के कारण उपमा अलंकार है। मंत्रो योधः इवाधीरः सर्वांगैः संवृतैरपि चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो वेद शंकया। सर्वांगैः संवृतैरपि, सभी अंगों से युक्त होते हुए भी, जितने भी शरीर के अंग कहे गए हैं
या फिर राजनीति के अंग कहे गए हैं, उन सभी से समृद्ध युक्त होते हुए भी, पूर्णतया जुड़ा हुआ होते हुए भी, अधीरः योधः एव, अधैर्यशाली, जो धीरज धरना नहीं जानता, ऐसे योद्धा की भांति मंत्र चिरम स्थातुम न सहते, चिरकाल तक टिके रहने में समर्थ नहीं होता। जो धैर्यशाली योद्धा है वही रणभूमि में स्थिर रह सकता है यदि उसके सभी अंग, शरीर के सभी अंग सही हैं, सलामत हैं। पर उसी प्रकार से मंत्र भी जो धैर्यशाली है उसी का ही मंत्र भी तभी ही स्थिर रहने में समर्थ होता है जबकि भेद की शंका न हो। परंतु मंत्र जो होता है वह शीघ्र ही गुप्तचरों के द्वारा पता लगा लिया जाता है। परेभ्य भेद शंका, परेभ्य शत्रुभ्य, शत्रुओं की भेद शंका के कारण वह मंत्र भी अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता है। बलराम का यहाँ कहने का तात्पर्य है जैसे कि सभी अंगों से युक्त होने पर भी अधीर योद्धा रण क्षेत्र में स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार से भेद की शंका के, शत्रुओं के गुप्तचरों द्वारा भेद की शंका से मंत्र भी अधिक समय तक टिका नहीं रह पाता है। इसलिए हमें अधिक मंत्रणा में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, अपने कार्य को शीघ्र संपादित कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को और भी अन्य वीडियोस जो मैंने आपके लिए भेजे हैं उनको आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी किसी भी शंका का समाधान आपका हो सकता है। इन वीडियोस को आप सब्सक्राइब करके अपनी प्लेलिस्ट में बना करके रख लीजिए। धन्यवाद।